बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूँ कि शायद आप भी इस फ्रॉड से बच जाएं। चलती बस में निकाह मौजू है इसका। जब बस स्टेशन से चल पड़ी तो फ्रंट सीट पर बैठे एक बुज़ुर्ग से, जिसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे, खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी या गदागर नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, मगर मेरी बीवी एक मौसी मर्ज़ से अल्लाह को प्यारी हो गई। कुछ दिन गुज़रे और मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। मैं दरआमद और बरामद का कारोबार करता हूँ। मेरा तैयार शुदा सारा माल जल कर खास्तर हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुज़री कि मुझे दिल का दौरा पड़ा। रिश्तेदारों ने जब यह महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने हमसे राब्ता मुनक़ता कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की ज़मानत कम ही दी थी। मेरी ये जवान बेटी है, इसका कोई वारिस नहीं। मुझे इसकी फ़िक्र खाई जा रही है और इस शख्स की हिचकी बंद गई। जो जवान सा लड़की जो पास में बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बिठा दिया। बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, इसका निकाह हो चुका है, और दूसरा ये जो इस शख्स के आगे बैठा हुआ है इंजीनियर है, इसके लिए दुल्हन की तलाश है। मैं इस बुज़ुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपनी बेटी का निकाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि इस बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। लड़का खड़ा हो गया और कहा, मुझे रिश्ता कबूल है। बस में मौजूद एक मौलवी साहब खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत मुबारक सफ़र है। निकाह जैसा मुक़द्दस अमल हो जाए वो भी सफ़र में, इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं निकाह पढ़ा दूँ। सब कहने लगे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह। और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। एक और साहब खड़े हो गए और कहने लगे, मैं छुट्टी पे जा रहा था अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मुबारक अमर को देखकर मैं समझता हूँ कि लड्डू इधर ही तकसीम कर दें। इसने दुल्हन के बाप से मुखातब होते हुए कहा। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मियाँ, 5 मिनट किसी जगह बस रोक देना ताकि सब मिल के मुँह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही सब मुसाफिर सो गए। ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 8 बजे थे, मगर दुल्हन और दूल्हा, इनके दो बाप, मौलवी साहब और लड्डू बांटने वाला बस से गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास ना घड़ी, ना चैन, ना पैसे, बल्कि कुछ भी नहीं था। इनको ये 6 मेंबर का ग्रुप मुकम्मल तौर पर लूट चुका था। खैर रहने दें, असल बात यह है कि बड़े कहते हैं, सफ़र में किसी से कुछ लेकर ना खाएं। शुक्रिया।